गजबे हो गया भैया। बिहार में पुलिस वाले ने एसडीएम साहब पर ही बरसा दी लाठी। फिर जो हुआ उसकी चर्चा तो अब हर जगह हो रही है भैया। भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल यहाँ पुलिस अधिकारी भारत बंद को रोकने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे भैया। मौके पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो जाती है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस वालों ने हल्का प्रयोग किया, लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान एसडीएम साहब भीड़ में मौजूद थे। एक सिपाही ने भैया उन्हें पहचाना नहीं, वह समझा कि यह आम पब्लिक ही है और भीड़ में शामिल लोगों के साथ साथ उन पर भी लाठी बरसा दी। साथियों, जब मौके पर मौजूद सीनियर पुलिस अफसर ने यह देखा तो वह हक्के बक्के हो गए। फिर क्या था, आसपास मौजूद पुलिस वालों ने तुरंत सिपाही के डंडे के आगे अपना हाथ लगाकर उसे रोक दिया। इसके बाद अधिकारियों ने सिपाही को फटकारते हुए बताया कि यह एसडीएम साहब है। यह सुनकर सिपाही की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम नेशनल न्यूज चैनल पे भी भैया वायरल हो रहा है। तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, आज की जो घटना है ना, वह कुछ सारे घटनाओं से कुछ हट करके घटना है, क्योंकि भैया इस घटना से थोड़ी देर के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच असहज स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल बात है साथियों, भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल यहाँ पुलिस अधिकारी भारत बंद के दौरान रोकने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। मौके पर एसडीएम साहब भी थे और भैया उसके साथ साथ पुलिस वाले भी थे। और इस दौरान वहाँ पे भीड़ को रोकने के लिए, भीड़ जो बेकाबू हो रही थी, भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वालों ने हल्का बल का प्रयोग करने की कोशिश की। अब भैया लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान एसडीएम साहब भीड़ में मौजूद थे। एक सिपाही ने उन्हें पहचाना नहीं और भीड़ में शामिल लोगों के साथ साथ अपने एसडीएम साहब के ऊपर भी भैया लाठी बरसा दी। अब वहाँ पे तमाम जो पुलिस वाले थे वह हक्के बक्के के साथ एकदम से हैरान हो गए कि यह क्या कर रहा है। अब भैया आसपास मौजूद पुलिस वालों ने तुरंत सिपाही के डंडे के आगे अपना हाथ लगाकर उसे रोका और उसके बाद अधिकारियों ने सिपाही को डांटते हुए बताया कि यह तो एसडीएम साहब हैं। यह सुनकर सिपाही की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब भैया इस घटना से थोड़ी देर के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच असहज स्थिति पैदा हो गई। एसडीएम साहब भी गुस्से में आग बबूला हो गए। जवान ने एसडीएम साहब से माफ़ी मांगी और कहा कि गलती हो गई सर। बताया जा रहा है कि भारत बंद के दौरान डाक बंगला चौराहे पर कुछ प्रदर्शनकारी डीजे और ठेले के साथ पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों के हुजूम को रोकने के लिए पुलिस के जवानों ने लाठियां बाजनी शुरू कर दी। इस दौरान एसडीएम साहब ठेले पर जनरेटर बंद करवा रहे थे, तभी एक पुलिस वाले पीछे से आया और एसडीएम साहब को 2 बार लाठी मार दी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने का फैसला लिया था, जिसका दलित आदिवासी संगठन विरोध कर रहे थे। अब नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन ने इस फैसले के खिलाफ 14 घंटे का भारत बंद का ऐलान किया था। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। खास तौर से बिहार और राजस्थान में इसका व्यापक असर देखने को मिला। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया। कोर्ट में 2014 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंथियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी और कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी। साथियों, संगठनों की मांग है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही में अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। साथियों, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। भारत बंद का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। साथियों, आरक्षण अपनी जगह है
अपना अधिकार अपनी जगह है, अपना अधिकार मांगने का सबको अधिकार है, चाहे आम जनता हो, चाहे जातिगत हो या विदाउट जातिगत हो। इस पे हम और आप कोई निर्णय नहीं दे सकते, हम और आप इस पे अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते साथियों। यह सरकार का विषय है, यह गवर्नमेंट का विषय है और यह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट का विषय है भैया। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की और कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते यह घटना है पुलिस वालों के साथ, एसडीएम साहब के साथ जो ये घटना हुई, यह बाई मिस्टेक घटना है, पुलिस वाले की भी कोई गलती नहीं, कोई उसमें वह अब सिविल ड्रेस में भैया, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एपीसीएस हो भैया, सिविल ड्रेस में वहाँ पे इकट्ठी भीड़ है और भीड़ में भैया पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाते हैं और अपना जो फ़र्ज़ है वह निभाते हैं। और उसमें अब पब्लिक जो होती है कभी कभी इतनी बेकाबू हो जाती है भैया कि मजबूरन पुलिस वालों को लाठी चलानी पड़ जाती है और उसी क्रम में यह घटना हुई, बाई मिस्टेक हुई और पुलिस वाले ने भैया माफ़ी मांग ली है। तो यह घटना कभी कदार देखने को मिल जाती है भैया, यह बाई मिस्टेक होती है, ना कि जानबूझकर होती है साथियों। तो यह रही आज की घटना, आज की स्टोरी। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।